हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन एवं खनिज। ये चैप्टर का रिवीजन होगा। इससे पहले 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें सबसे पहला प्राकृतिक संसाधन एवं खनिज टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, 80% से 75% कार्बन सामग्री वाला सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? एंथ्रासाइट। ठीक। भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयला कौन सा होता है जो भारत में पाया जाता है? बिटुमिनस। ये भारत में पाया जाता है। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? देखो, लो एस कितने होते हैं? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सेलेनाइट। ठीक। भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है हेमेटाइट। ये लो अयस्क हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, कोयले के किस प्रकार को लकड़ी कार्बनिक पदार्थ में कोयले के परिवर्तन का प्रारंभिक चरण माना जाता है? किसको माना जाता है? पीट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की कुल कोयला भंडार सूची में सबसे ऊपर कौन सा होता है? तो झारखंड भंडार में। ठीक। उत्पादन में पूछेगा तलचेर और इस घाटी प्रमुख कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंगरौली प्रमुख कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादन राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। एक धात्विक खनिज होते हैं, एक अधात्विक खनिज होते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय चट्टान प्लस कायांतरित चट्टान से मिलकर बने होते हैं। जो अधात्विक खनिज होते हैं वो अवसादी चट्टान से मिलकर बने होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है, बड़मेर बेसिन, मंगला और ऐश्वर्या किस राज्य के प्रमुख तेल क्षेत्र हैं? तो ये कहाँ क्षेत्र हैं? राजस्थान के। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादन राज्य कौन सा है जहाँ डिगबोई और नाहरकटिका स्थित है? डिगबोई कहाँ है? असम में। गोदावरी घाटी मुख्य कोयला क्षेत्र कौन सा है? तेलंगाना। लो एस उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? चौथा। पहला स्थान किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। ठीक। ऑस्ट्रेलिया है पहले स्थान पे। दूसरा ब्राज़ील है। तीसरा है चीन। फिर चौथे स्थान पे भारत आ जाता है लो एस उत्पादन क्षेत्र में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्वकोटि का लोहा अयस्क कौन सा है जो भारत में प्रमुख रूप से दक्षिण भारत में पाया जाता है? तो मैग्नेटाइट। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें भारत में 80% लो अयस्क किस प्रकार में पाया जाता है? तो लिमोनाइट। भारत में सर्वाधिक लो अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। भारत में लो अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा होता है? उड़ीसा। रत्नागिरी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 है, डल्ले राजहरा और बडलीला लो अयस्क खदानें किस राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़। केंद्र मुख, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, केंद्र मुख और बाबा बुदन पहाड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है ये? लौह अयस्क। तांबे के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में होते हैं? राजस्थान। तांबे के लिए भारत में तांबे का अग्रणीय उत्पादक राज्य कौन सा होता है? मध्य प्रदेश। लोह धातु कौन कौन से होते हैं? मैग्नीज, निकिल, टंगस्टन। फिर आलो धातु कौन से होते हैं? बॉक्साइट, जस्ता, सोना, चांदी, तांबा। क्वेश्चन नंबर अगला है 20, इसमें है मलजखंड खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा। तो ये है लो अयस्क के उपयोग में स्टेट हैं जो उत्पादन के क्षेत्र में है उड़ीसा और भंडार के क्षेत्र में रहेगा कर्नाटक। खेतड़ी और कोल्हान
तांबे के लिए खदानें किस राज्य में है? खेतड़ी कहाँ? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का सबसे बड़ा हीरा कटाई और पॉलिशिंग केंद्र कहाँ स्थित है हीरा के लिए? तो कहाँ है? सूरत। कोलार और हड्डी खदान किस खनिज के लिए जानी जाती है? किसके लिए जानी जाती है? सोना। क्वेश्चन नंबर 24 है, जावर मंझन मुख्य रूप से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? चांदी। भारत में एकमात्र राज्य जहां टिन का उत्पादन होता है कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में। तुम्लपल्ले खदान और जादूगोड़ा खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? बॉक्साइट है। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? अभ्रक का आंध्र प्रदेश। वन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूचित के लिए सूचीबद्ध है, तो किसके लिए है? समवर्ती सूची 1। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 है, 200 सेंटीमीटर अधिक वार्षिक वर्षा और 22 सेंटीमीटर से अधिक तापमान वाले क्षेत्र में कौन सा वन पाए जाते हैं? कौन सा पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार। क्वेश्चन नंबर 31 है, रोजवुड, महोगानी, एनी और इबोनी किस प्रकार के वनों के प्रमुख प्रजातियां हैं? तो आर्द्र सदाबहार। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में 100-200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले पर्णपाती वनों के मुख्य वृक्ष कौन सा होता है? तो सागौन, साल, शीशम, चंदन। फिर अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 33, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले आर्द्र शुष्क क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। चील, ओक और अस्टोन मुख्य रूप से किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? कांटेदार वन। ठीक। 35 है इसमें, अंडमान निकोबार, गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाने वाले वन क्या कहलाते हैं? तो तटीय दलदली वन। दुनिया का सबसे बड़ा ज्वारीय वन कौन सा होता है? सुंदरवन। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत वन स्थित रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हो गई थी? 1987 में। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण भौगोलिक क्षेत्र कितना प्रतिशत है? 24.56% के अनुसार भारत कुल वनावरण प्रतिशत कितना है? तो 21.76%। किस राज्य में वन एवं वृक्षारोपण अधिकतम वृद्धि होती है? कहाँ होती है? छत्तीसगढ़ में। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 42 है, भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होता है? लक्षद्वीप है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है, अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव आवरण कितना है? क्वेश्चन आंसर नंबर बी, 4991.68 वर्ग किलोमीटर। मिट्टी का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? वसीली। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में भारत की मिट्टी को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? कितनी बांटा गया है? 8। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सी मिट्टी देश के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 40% हिस्सा कवर करती है? उत्तरी मैदान में व्यापक रूप से उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी यही होती है, जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 47 है, नदियों के बाढ़ के मैदान पर स्थित नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। बाढ़ के मैदान में दूर जमा हुई पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर। ये अनुपजाऊ मिट्टी होती है। 49 क्या है, लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? लोहे की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? काली मिट्टी। कपास मिट्टी कहा जाता है तो काली मिट्टी को।
काली मिट्टी के नाम है, रेगुल मिट्टी या काली मिट्टी या कपास मिट्टी। ठीक, काली मिट्टी में किस खनिज का प्रचुरता होती है? लोहा, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारी वर्षा वाले क्षेत्र में चूना और सिलिका के बह जाने से कौन सा मिट्टी बनी होती है? लेटराइट मिट्टी। 53 है, केरल और तमिलनाडु में काजू जैसी वृक्षीय फसल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी के लिए उपयोग होती है? तो लाल लेटराइट मिट्टी। रे, ऊसर, कलहर, थूर और चौपन किस मिट्टियों के कारण होता है? रौड़ीय और क्षारीय मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस प्रकार की मिट्टी में ह्यूमरस और कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होता है? लाल किसकी मिट्टी होती है? पीट और दलदली मिट्टी। 56 है, उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर का प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा होता है? मिर्जापुर और सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम राज्य है। क्वेश्चन नंबर 57 है, उत्तर प्रदेश के यूरेनियम और तांबा किस जिले में पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? ललितपुर। 75 क्वेश्चन है, फिर उत्तर प्रदेश में हीरा मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? बादा एवं मिर्जापुर में। कांच बालू के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? शंकरगढ़, लालापुर क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में कोयले का प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा होता है? सिंगरौली। क्वेश्चन नंबर 61 है, जिप्सम और ग्रेफाइट उत्तर प्रदेश के किन जिलों में रूप में पाया जाता है? हमीरपुर और झांसी में। उत्तर प्रदेश की वन नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? 1952 में। क्वेश्चन नंबर 63 है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग 6.24%। क्वेश्चन नंबर 64 है, उत्तर प्रदेश के तराई और भावर क्षेत्र के लिए किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 65 है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ द्वारा लाए गए मोटे बालू एवं कंकड़ों से निर्मित उत्तर प्रदेश की मृदा कौन सी है? तो कौन सी होती है? भावर क्षेत्र की मृदा। क्वेश्चन नंबर 66 है, गंगा यमुना दोआब में पाई जाने वाली मृदा को सामान्यतः क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 है, गंगा यमुना दोआब में बलुई मिट्टी के निर्मित 8 से 10 फीट ऊंचे टीलेनुमा आकृति को क्या कहा जाता है? भूड़। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में विंध्य चट्टानों के विघटन से निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो लाल मिट्टी। ठीक, उत्तर प्रदेश के जलौन, हमीरपुर और यमुना के बिदौर क्षेत्र में पाई जाने वाली हल्के लाल रंग की बलुई दोमट मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो परोवा मृदा। बुंदेलखंड के ढलानों पर पाई जाने वाले हल्के लाल भूरे रंग के दानेदार मृदा को क्या कहा जाता है? रकवा मृदा। ठीक, और हो जाएगा एक विंध्याशैलों के चूर्ण से निर्मित मृदा जिससे मोटे अनाज उगाए जाते हैं, क्या बोलते हैं? भोडा मृदा। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का स्थानीय नाम क्या होता है? कचरी और भात मृदा। ठीक, 73 है, उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी के स्थानीय रूप के नाम से जाने जाते हैं, क्या माने जाते हैं? रेगुल, केरल और कपास। ठीक, करेल और कपास मिट्टी। पूर्वी उत्तर प्रदेश मिट्टी को स्थानीय नाम भाषा से जाना जाता है मोटे व बंजर। क्वेश्चन नंबर 75, गंगा में पूर्वी मैदानी भागों में दोमट या बलुई मिट्टी के स्थानांतरण के नाम से जाने जाते हैं भटियार और बलुई दोमट। ठीक, ये है प्राकृतिक संसाधन एवं खनिज। पूरा 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगला टॉपिक पढ़ेंगे प्रमुख लेखक। इसमें कितने क्वेश्चन हैं? इसमें भी 75 क्वेश्चन है। ये कल की क्लास में पढ़ेंगे। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।